प्रत्येक व्यक्ति का क्या फ़र्ज है वो उसको समझ में नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति का सबसे जो ज़्यादा आवश्यक महत्वपूर्ण फ़र्ज है हर व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कहा जाता है ना, पुश योरसेल्फ, अपने आप को पुश करना होता है, क्योंकि कोई और आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। जी हाँ, जिन लोगों पे आपने इतना ज़्यादा यकीन करके रखा है कि ये आपका साथ देंगे और समय पड़ने पे आपका साथ देंगे, लेकिन समय पड़ने पर आपके समक्ष स्पष्ट सारी स्थितियाँ हो जाएंगी। और तब क्या होगा? तब सिर्फ इतना होगा कि आप आहत होंगे। आप इतना आहत होंगे कि आपको खुद को संभाल पाना तक मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें औरों का क्या दोष आप दे सकते हैं? ठीक है, और दोषी हैं। आपने विश्वासघात की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कोई करीबी करता है, जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, भरोसा होता है, विश्वासघात वही करता है। इसीलिए कहा जाता है आस्तीन का सांप। कोई अन्य जो दुश्मन होगा, बाहरी जो दुश्मन है, वो विश्वासघात नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है वो आपका दुश्मन है, उसको भी पता है। तो वो ऐसा कोई कार्य ही नहीं करेगा कि कभी कभी छद्म वेश धारण करके हो सकता है कुछ ऐसा प्रयास करे, हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन विश्वासघात नहीं कर सकता। विश्वासघात की सबसे बड़ी ये क्वालिटी ही है कि अपनों के द्वारा ही किया जाता है। और देखो ना, मनुष्य अपने आप को इतना बुद्धिमान बनता है, लेकिन विश्वासघात क्या एक व्यक्ति के साथ हुआ, दूसरा उसको देख के सीख सकता है, लेकिन दूसरे के साथ भी विश्वासघात, तीसरे के साथ, तो लोगों के साथ ये त्रुटिपूर्ण व्यवहार, आघात, निरपराध होते हुए इतना कष्टमय, कष्टपूर्ण स्थितियों में लोग अगले को पहुंचा देते हैं। ये नहीं, कभी ये विचार ही नहीं करते, ये विचार नहीं लाते हैं मन में कि इसको हमारे ऊपर कितना विश्वास था, वो गलत है। तो आप अपने आप को सही कैसे कर सकते हैं? एक तो कहीं ना कहीं, चलिए ज़्यादा नहीं, कुछ गलती तो आपकी हुई। कैसे? क्योंकि आपने उसके भरोसा करना ठीक है, लेकिन आपने उस पर अंधा भरोसा किया। और एक खासियत ये भी है, जब भरोसा होता है तो कई बार क्या, बहुत बार अंधा भरोसा ही होता है। व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता है कि वो इतना ज़्यादा जिसके ऊपर भरोसा कर रहा है आँख बंद करके, यदि उसने कहीं उसका मन पलटा या पहले से ही वो तैयार होगा, क्योंकि ये जो बातें होती हैं धोखापूर्ण, धोखाधड़ी की और विश्वासघात जो लोग करते हैं, तो वो एकाएक नहीं हो जाती। वो एक सोची समझी साजिश, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, एक बिल्कुल मास्टरमाइंड प्लान के तरीके होता है। जब किसी को बहुत भरोसे में ही कोई ले लेगा, इसका मतलब ये है कि आपकी गलती, क्योंकि उसने आपको भरोसा दिलाया है ना। कुछ चीज़ें तो आपके लिए जो इतनी छोटी चींटी मात्र की थी, ये कह सकते हैं, वो आपके लिए उसने अच्छी की। आपको उसने सब दिखाया, ऐसा था नहीं, उसने सिर्फ आपको ऐसा दिखाया है कि ये आपके लिए अच्छा कर रहा है। हम साइकोलॉजी की एक तरह से बात कर रहे हैं, एक तरह से क्या, स्पष्ट। जैसे कि इसको क्या कहा जाता है, जब कोई थोड़ा सा आपके लिए कुछ अच्छा करता है और बाद में आपकी तो पूरी लाइफ ही निचोड़ के रख लेता है, आपकी लाइफ चोरी करता है, आपकी लाइफ चोरी करके वो खुद जीता है,
आपको नहीं जीने देता, आपको दिग्भ्रमित करता रहता है। ये साइकोलॉजी की भाषा में इसको ब्रेड क्रम्प्स कहा जाता है। ब्रेड क्रम्पिंग क्या है कि जब आपको जीने के लिए जैसे होते हैं कि जितना ज़रूरत होती है उससे थोड़ा सा कुछ ब्रेड के जैसे टुकड़े डाल दिए गए कि मतलब इसका भी थोड़ा सा काम चल जाए, और उसके बाद वो उस बात का कितना एहसान दिखाएगा कि अरे तुम्हारे पास ये नहीं था, तुम्हारे लिए ये किया है, वो किया है। व्यक्ति इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाता है, समझ नहीं पाता है। और जीवन में इतने ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं खुद के लिए केवल। और ये एक बात और भी है, विश्वासघात करने के बाद ऐसे लोग क्या करते हैं, माफ़ी मांगने का भी प्रयास करते हैं। माफ़ी भी मांगेंगे, और क्योंकि आपसे भी और भी नोचना है, फ़ायदा निकालना है, तो कैसे निकल पाएगा। और वो पहले से ही बात रहती है कि ऐसा ऐसा हो भी जाएगा, और ये इसका पूरा ब्लंडर इसके सामने भी आ जाएगा, उसके बाद भी इसको छोड़ना नहीं है, इसको फिर से माफ़ी के झांसे में लेना है, इसको बहलाना है। तो कुल मिला के ऐसे लोग क्या चाहते हैं, ये इतने टॉक्सिक होते हैं और इनकी इतनी घृणित मानसिकता होती है, कुत्सित मानसिकता होती है कि आप उतना सोच नहीं सकते। हर एक का देखिए थिंकिंग प्रोसेस, तो इन लोग का जो थिंकिंग प्रोसेस वो ही ऐसा होता है कि ये फ़ायदा सिर्फ लेना जानते हैं और फ़ायदा उठाना जानते हैं। और ये लोग क्या क्या कर सकते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। और आपने अगर कहीं माफ़ कर दिया तो फिर से वो प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि वो बदल गए, फिर से वो प्रक्रिया और भी ज़्यादा वर्स्ट रूप में आपके सामने आएगी और फिर से कुछ कर देंगे, फिर माफ़ी। कुल मिला के जीते जी एक साइकिल जैसा जैसे चलता रहता है। एक बार ये कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है ना कि आपको किस तरीके से बहला के कंट्रोल करना है, तो ये इस तरह से होता रहता है। तो इससे क्या करना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए। खाली आप सोच रहे मेरा दोस्त, मेरे अपने परिवार, ये काहे के परिवार हैं, ये किस तरह के परिवार हैं, किस तरह के ये लोग हैं जो आपका कहीं साथ देना तो दूर, आपसे अधिक से अधिक अधिकाधिक मात्रा में आपसे ऐंठ लेना चाहते हैं। कभी धन ऐंठते हैं, कभी आपसे अपने काम करवाते हैं, या बिल्कुल परजीवी जैसे होते हैं, उनको ज़रूरत है आपकी, क्योंकि ये दूसरे के ही सहारे रहते हैं। सहारा भी क्या कहा जाए, मतलब ये लोग वो होते हैं, सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छे इंसान को घसीट घसीट के कीचड़ में, बिल्कुल जहाँ पिग होते हैं वहाँ तक ये लोग उस घसीट के ले जाएंगे। ये इतना बुरा करेंगे उसके साथ कि मतलब सोचा ही नहीं जा सकता। आपको लगेगा इतना ये हो चुका, चलो एक मौका। ऐसे लोगों को मौका दे करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि मौका तब दिया जाता है जब सुधार की गुंजाइश हो। अब जब सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो आप कितना भी उसको मौका दे देंगे तो उसको क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो क्या चाहता है ये हम आपको बताएंगे कि वो क्या चाहता है। वो चाहता केवल इतना है कि वो आपकी जान ले लेना चाहता है। जब तक आपकी जान नहीं निकल जाती तब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी जान की सुरक्षा करना तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। भगवान ने भेजा है धरती पे तो जीने के लिए। जितना जीवन भगवान ने दिया है, जितनी आयु दी है, जितनी सांसें दी हैं, उतना तो जीना ही चाहिए। खाली एक दूसरे के आपको लगता है वो कुछ भी बल्कि नहीं है,
कि अटैचमेंट है या इसके बिना कैसे रह पाएंगे, तो कुछ है भी, कुछ भी नहीं है, खाली है, खाली है। और आपको, आपके साथ जो रिश्ता है, जो भी रिश्ता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, हम पहले बता चुके इसके बारे में बहुत, उस रिश्ते को वो बिल्कुल तार तार करे हुए है, तार तार कर चुका है, निचोड़ रखा है, और उससे केवल अपने स्वार्थ लाभ से मतलब है, और उसको इसी में खुशी होती है कि वो आपको कितना कंट्रोल कर सके, अपने इशारों पे नचा सके। और उसको लगता है कि आपके लिए उसने बहुत कुछ किया क्या है, सिर्फ घटियापन किया है। और आप अगर उससे कोई प्रश्न करते हैं तो वो आप बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ देगा कि जैसे आप ही उसके साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुद बेचारा बन जाएगा। सारी दुष्टता करने के बाद विक्टिम आइडेंटिटी अपना लेगा। तो इसको समझ लीजिए। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहली बात ये है, उससे बड़ी बात कि उसको समझना ही मुश्किल है। ये सब कुछ फिगर आउट, फाइंड आउट करने में, मान लीजिए ये कोई आपकी माँ है या बहन है या पिता है या भाई, कोई भी हो सकता है, ये बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे भी बड़े, कोई माँ बाप मतलब अच्छे होते हैं जब, तो करते रहते हैं, उससे कम ही होता है ऐसा, लेकिन आज के समय में तो हो ही सकता है और कुछ भी होता है, देखा हुआ है। तो आपके साथ ये लोग कुछ भी कर देंगे, कोई भी ये हो सकता है, और ये किस हद तक जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे ज़रूरी फिर क्या हुआ, खुद को प्रोटेक्ट करना, अपना ध्यान रखना। एक वाक्य है, अपना ध्यान स्वयं करें, क्योंकि आप तो रिश्ते को समझ रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं मानता, कोई नहीं मानती है, बहन है तो कोई रिश्ता नहीं मानती। उसको लगता है कि तुम्हारी वजह से, उसकी वजह से उसका कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसकी सोच ये रहती है कि जो गिफ्ट आपको मिला है, किसी ने, आपकी मौसी ने आपको कुछ दिया और आपकी बहन है, तो उसको ये लगेगा कि अगर वो ना होती तो ये उसकी दुश्मन है, तो ये चीज़ उसको मिली होती, ये गिफ्ट उसको प्राप्त हुआ होता, उसको ना मिला होता, और उसको मिला है तो इसके लिए उसको वो पनिश करेगी। उसको कौन कौन से तरीके से पनिश करेगी, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, कुछ डाल करके, पानी डाल के गिरा दिया, चोट लग गई, उसमें भी वो हंसेगी, उसको खुशी मिलेगी। ऐसे लोग क्या होते हैं ना, दूसरों को दुख देके, दूसरे की शक्ल जब बिल्कुल दुखी होती है, शक्ल पे कष्ट और वेदना होती है, वेदना के भाव आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के कोई जब प्रताड़ित होता है, उत्पीड़न होता है, उसका उत्पीड़न करेगी, उत्पीड़न होता है, तब उसको उसमें खुशी मिलती है। अब बताइए, सबसे पहले तो ये चीज़ें समझना ही मुश्किल है, क्योंकि आप उसको अपनी बहन समझ रहे हैं, आप उसको माँ समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, हर रोज़, प्रति क्षण, क्षण क्षण, हर क्षण, हर एक पल में केवल आपको नीचा दिखाना, आपको बातें सुनाना, जलील करना, कहीं भी पब्लिक प्लेस में ले जाकर भी शुरू हो जाएंगे ऐसे, कुछ नहीं तुम्हें तमीज़ है, ये है, ये अपने हैं, कि मतलब अपने हैं तो हम बोल रहे हैं, अपने हैं तो अपने ऐसे बोलते हैं। वही तो बात आती है, बाहर वाले तो देखो कायदे से बोलते, कोई बात होती तब आदमी लड़ता, समझ में आता, लेकिन अब जिसने ऐसी आदत ही बना ली है, और वो आदत बदलेगी कैसे, क्योंकि वो लोग आपके साथ छोटे पर से हैं, और छोटे पर से आपके साथ कर रहे हैं, गलत बिहेव, तो व्यवहार कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो वो कैसे बदल जाएगा। कोई बहुत, मान लीजिए, दुष्ट व्यक्ति है, बहुत जलील, निकृष्ट, नीच व्यक्ति, तो वो क्या उम्र बढ़ने के हिसाब से क्या वो अच्छा हो जाएगा?
वो अच्छा हो कैसे जाएगा जब उसको या तो कोई सुधारने वाला मिल जाए। लेकिन सुधारने वाला किसी को कोई कहाँ मिल जाता है, और उसके अंदर जब इतनी नीचता और दुष्टता भरी हुई है तो वो क्या ही सुधर जाएगा, क्योंकि उसको तो दुष्टता करके ही आनंद आ रहा है। किसी के साथ गलत व्यवहार करके, किसी की हानि देख करके, अपमान देख करके, कोई किसी डील में फेल हो गया या उसका कोई काम नहीं बना, उसमें जब वो एंजॉय कर रहा, खुशी कर रहा है, तो क्या ऐसा आदमी एकाएक बदल जाएगा? विचार कीजिए, कभी वो नहीं बदलेगा। बात एक उदाहरण वही आ जाता है, कृष्ण और कंस वाला। कंस मामा थे कृष्ण के, तो क्या कृष्ण जानते नहीं थे कि कृष्ण ये जो कर रहे हैं तो कंस कैसा है? कंस ने क्या क्या किया हुआ है, कितने पाप किए हुए हैं, उसको क्षमा कर दिया जाए। उसको क्षमा कर दिया जाए तो क्या उसके पाप रुक जाएंगे? तो पाप करता ही रहेगा। और जितने गांववासी हैं, ब्रजवासी, उन सबको प्रताड़ित करता था, कभी कर मांगना, कभी कुछ करना, क्योंकि उसको यही उसका कार्य था, उसको प्रताड़ित करना ही। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना निर्णय लिया। और बाकी तो आपको पूरी कहानी पता है, कौन अनभिज्ञ है, हर कोई जानता है कृष्ण को। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।